मियाँ बीवी के ताल्लुक में कोई तीसरा कैसे और कब आ जाता है? मियाँ बीवी के ताल्लुक में कोई तीसरा उस वक्त आता है जब उसकी गुंजाइश बनती है। आप अपनी रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं। चीटिंग जो है इट्स ऑलवेज अ चॉइस। ये एक सोचा समझा का आपका फैसला है। इट इज नॉट कि इट जस्ट हैपेंड। नो, आदमियों की एक रीजन सबसे टॉप जो है वो है एंड दैट इज देयर फिजिकल रिलेशनशिप और रिस्पेक्ट। जब आदमियों की फिजिकल नीड जो है वो पूरी नहीं होती, जो कि यूजुअली उस वक्त ज्यादा निग्लेक्टेड और अलोन फील करते हैं, वो जब औरतें जो हैं वो उनको टाइम देना बंद कर देती। मर्दों के अंदर से ठर्क खत्म क्यों नहीं होता और क्या हो सकता है? खवातीन भी कुछ और कुछ मर्द भी कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे उस तरह से तस्कीन नहीं दे पा रहा या मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, उसकी वजह फिर तलाक तक पहुंच जाती है। सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन की वजह से यस तलाकें हो रही हैं, चीटिंग की वजह से कम तलाकें हो रही हैं। आदमी की मोहब्बत का एक्सप्रेशन सेक्स है, तो बच्चे पैदा हो गए तो उसको लगता है मैं तो मोहब्बत कर ही रहा था, मोहब्बत हुई तो सारा कुछ हुआ। औरत का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, इसलिए उसको लगता है कि मोहब्बत मिली नहीं। औरतें बड़ी कंप्लेन करती हैं कि मर्द उनसे सिर्फ एक ही चीज की डिमांड करते हैं, तो फिर क्यों बन संवर के घुमा फिरा जाए जब उनकी डिमांड ही सिर्फ एक चीज की है, उन्होंने बात ही नहीं करनी। जैसे सेक्स आदमियों की जरूरत है और उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन है टू लव, इसी तरह से औरतों की जरूरत उनकी इमोशनल नीड्स हैं। अब बच्चे हमारे जेनजी की बात करूंगी, पोर्न वीडियोस की तरफ बड़ा जाने लग गए हैं। अब तो एक क्लिक पर उन्हें उनके फोन पर या टीवी पर या कहीं पर भी लैपटॉप पर मिल जाता है। बिल्कुल। तो क्या यही वजह है कि अब आने वाले दिनों में जेनजी को शादियों की तरफ राग़िब करना मुश्किल हो जाए? आपके बच्चों ने क्या देखा है? अब्बा अम्मा को टाइम नहीं देता, माँ हर वक्त रो रही होती है, अब्बा जी जब घर आते हैं गुस्सा कर रहे होते हैं, अम्मा हर वक्त चीख चला रही होती है अब्बा के ऊपर। जेनजीज ने ये सीखा है कि भाई ऐसी शादी से बेहतर है हम अकेले रह लें। क्या सेक्स के अंदर पोजीशंस मैटर करती हैं? क्या ये भी एक तस्कीन की वजह है? आखिर लोग इस मामले में कब शर्माना छोड़ेंगे? सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर बात करना लोग कब शुरू करेंगे? और जो झिझकते हैं, जो खौफ महसूस करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जिसको हम हराम करार देते हैं, जिसको हम गलत करार देते हैं, जिसको हम गंद करार देते हैं, प्लीज अगर आप अपना मैरिटल इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने बेटे और बेटियों को शादीशुदा जिंदगी की अहमियत समझाना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख पा रहे हैं मुझे इशाल ऑन डिजिटल पर। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। अब से आपसे मुलाकात मेरी होगी डिजिटल पर भी, और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके साथ आएंगे। माहिरीन हमारे साथ मौजूद होंगे और बड़ी मज़े मज़े की डिस्कशन भी होगी। आज भी मेरी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, ताहिरा रुबाब साहिबा, माहिर नफ्सियात भी हैं और ये थेरेपिस्ट भी हैं। तो आज इनके साथ जो गुफ्तगू होने जा रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी और मियाँ बीवी के दरमियान के ताल्लुकात। आजकल हम देख रहे हैं तलाक रेशो बढ़ती चली जा रही है, इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो मसाइल हैं मियाँ बीवी के दरमियान उनका कोई सदेबाब, उनका कोई हल निकाला जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, ताहिरा, हम सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के ऊपर कि मियाँ बीवी के ताल्लुक में कोई तीसरा कैसे और कब आ जाता है? देखिए, मियाँ बीवी के ताल्लुक में कोई तीसरा उस वक़्त आता है जब उसकी गुंजाइश बनती है, और गुंजाइश तब बनती है जब आप अपनी रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। जब आपको उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप उसको टाइम दें, आप उसके साथ इमोशनल कनेक्टिविटी रखें, आप एक-दूसरे की जज़्बाती, नफ्सियाती और सेक्सुअल नीड्स को पूरा करें। और उसके साथ-साथ जो है साइकोलॉजिकल नीड्स जब हम बात करते हैं तो उस बात का मतलब ये है कि उससे जुड़ी हुई रिस्पेक्ट, लव एंड केयर और तवज्जो जो है वो एक्चुअली पूरी जो है वो होनी चाहिए। जब ये चीज़ें मिसिंग होना शुरू हो जाती हैं, आइदर ऑफ द पार्टनर्स चीट कर सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। बट देन अगेन चीटिंग जो है, जिसको मैं ये समझती हूँ, इट्स ऑलवेज अ चॉइस। ये एक सोचा समझा एक आपका फैसला है। इट इज़ नॉट कि इट जस्ट हैपेंड। नो, आप फैसला करते हैं चीट करने का, मगर उसके पीछे जो है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इवन। अगर आप चीटिंग सोचे समझे कर रहे हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप को फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि आप किसी तीसरी जगह अपना रिलेशनशिप जो है किसी तीसरे को अपने रिलेशनशिप में ला के अपना रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ करें। बट होता नॉर्मली ऐसे ही है, क्योंकि क्लिनिक पे भी जो लोग आते हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो आके जब आप उनसे पूछते हो कि अच्छा व्हाट वाज द रीजंस के मतलब आपका रिलेशनशिप जो है कोई और आदमी या औरत इसका हिस्सा बना, तो वो क्यों, तो वो अक्सर औरतों की तरफ से जो चीज़ें आती हैं वो ये कि जी हस्बैंड बिजी थे, टाइम नहीं मिलता था, बात करने का इनके पास टाइम नहीं होता था, रात को बहुत लेट आते थे, और अब कभी इनसे बात हो जाती थी तो हमेशा गुस्से में जवाब दिया जाता था, और ना इमोशनल नीड्स पूरी होती थी, ना फिजिकल नीड्स उस तरह से पूरी होती थी, तो फिर वो एक वैक्यूम क्रिएट
हो जाता था। तो फिर उस वैक्यूम के लिए कि कोई सुनने वाला ही नहीं, क्योंकि औरत की फितरत में है कि वो सुना जाना चाहती है, वो अपना इमोशनल एक्सप्रेशन देना चाहती है, और वो चाहती है कि सुनने वाला जो है उसको वो उसी तरह से पैम्पर करे, उसको तवज्जो से सुने और फिर उसको रेसिप्रोकेट करे। हुँ, यानी बिल्कुल, अगर उसकी मोहब्बत की, अगर उसकी सुनने की ज़रूरत है तो वो सुने, अगर उसको मोहब्बत करने की ज़रूरत है तो वो मोहब्बत करे, अगर उसको एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है तो एप्रिशिएट करे, अपनी लव एंड केयर शो करने की ज़रूरत है तो वो ये करे। जब ये चीज़ें औरत के लिए रिलेशनशिप में मिसिंग होती हैं, तो वो यूजुअली आजकल की जो सिचुएशन चल रही है उसमें चीटिंग जो है वो होती है। अलॉन्ग विद दैट वो औरतें जिनके पास पैसा जिनके लिए एक मसला बना हुआ होता है, कई औरतें ऐसी हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहूँगी, कि हुँ, जिनको पैसा है भी मगर फिर भी उनको ज़्यादा की तलब जो है वो है, और ठीक कुछ है। औरतें ऐसी भी हैं जिनकी अभी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। तो ये 2 मेजर रीज़न्स औरतों में जो है, अम इनफिडिलिटी की, ये 2 रीज़न्स हैं औरतों में। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं आदमियों की, तो आदमियों की एक रीज़न सबसे टॉप जो है वो है, एंड दैट इज़ देयर फिज़िकल रिलेशनशिप ओके। और रिस्पेक्ट। तो जब आदमियों की फ़िज़िकल नीड जो है वो पूरी नहीं होती है, जो कि यूजुअली उस वक़्त ज़्यादा नेग्लेक्टेड और अलोन फ़ील करते हैं वो लोग, क्योंकि वो इमोशनली एड्रेस नहीं हो पाते। जब औरतें जो हैं वो उनको टाइम देना बंद कर देती हैं। जब औरत जो है, हालाँकि वो गुज़रती तो बड़े एक नेचुरल प्रोसेस में से व्हेन शी बिकम्स अ मदर, हुँ, तो उस वक़्त क्योंकि उसकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी बेचारी की नींद नहीं पूरी होती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चा इज़ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोर्स। हमारे यहाँ का क्योंकि कल्चर इस तरह का है कि बाप बहुत कम पार्टिसिपेट करता है बच्चे की परवरिश के अंदर, हुँ, उसको हैंडल करने में। तो ये चीज़ जो है, ये जो एक, क्योंकि अब माँ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुँ, माँ ने घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, सारा कुछ मैनेज करना है, और उसके साथ उसको अपनी भी है कि वो इतनी टायर्ड है, उसने नींद भी अपनी पूरी करनी है। तो उस टाइम के ऊपर हस्बैंड यूजुअली फील्स नेग्लेक्टेड, ओके। आइसोलेटेड और अलोन। वो टाइम जो होता है मैरिटल कपल्स में, वो टाइम होता है व्हेन ही सीक्स फॉर द अटेंशन और कनेक्शंस, और वो बनाना शुरू करता है, और वो बनना शुरू हो जाते हैं आपके, ओके। और फिर वो होते गपशप से शुरू में, फिर आगे से आगे, क्योंकि अब बीवी जो है वो डिस्टेंट है और उसके साथ वो टाइम उसको नहीं मिल पा रहा। व्हाई? बिकॉज़ आपने एज़ हस्बैंड अपनी ये ज़िम्मेदारी नहीं ली कि आधा टाइम आप अपने बच्चे को मैनेज करें, या आपकी बीवी जब आपके बच्चे को मैनेज कर रही है, आप भी उसको थोड़ा बैठें, उसके साथ हुँ, कोलैबोरेट करें, चीज़ों को जो है वो मैनेज करें। जब आप पेयर्ड जो है पेरेंटिंग नहीं करते, या टुगेदरनेस नहीं होती पेरेंटिंग में, तो फिर एक ना एक पार्टनर के स्लिप होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ठीक है। आप उस टाइम को दोनों एन्जॉय नहीं कर रहे होते। ये एक चीज़ जो है वो आदमी के बिगड़ने का टाइम, मैं यूजुअली इसको कहती हूँ कि उसके स्लिप होने का टाइम जो है शादी के बाद यूजुअली ये वाला होता है। ठीक है। दूसरा जो टाइम है जब औरतें जो हैं, मतलब इट्स बीन लाइक फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज, और अब वो जो है वो सेक्सुअल इंटीमेसी उतनी ही नहीं रही, कम हो गई है, और औरतों को ये लगना, क्योंकि औरतों का हार्मोनल साइकिल इस तरह का होता है, बच्चों के बाद यूजुअली कुछ औरतों की सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं, कुछ लोगों की औरतें जो सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत कम हो जाती हैं, ठीक जिसकी है। बहुत सारी रीज़न्स हैं, जो कि हम ज़रूर, मैं आई वुड लव कि आप अगर उसको डिस्कस करें तो आई वुड शेड लाइट ऑन दैट कि वो क्या डेफ़िनिटली, होगा। डेफ़िनिटली। वो रीज़न्स भी बताते जाइए। हाँ, वो रीज़न्स जो है ना, यूजुअली देखें, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो औरत गुज़रती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में से। हुँ, अब ऑलमोस्ट एवरी फीमेल गोज़ थ्रू दिस फेज़ और वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ना, वो बड़ा किलिंग होता है। हुँ, औरत की ज़िंदगी में 3-4 ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पे वो एक्चुअली डिप्रेशन में से चाहते हुए, ना चाहते हुए गुज़रती है। चाहते हुए तो नहीं, सिचुएशंस इस तरह की होती हैं। ठीक है। उसमें पहली स्टेज जो उसकी होती है, वो होती है पोस्ट मैरिज। ओके। पोस्ट मैरिज डिप्रेशन औरतें गो थ्रू करती हैं, क्योंकि उनमें एडजस्टमेंट के इश्यूज आते हैं, उनको नई फैमिली के साथ जाके मिलना है। अब हस्बैंड के साथ तो एक फेरी टेल वाली एक्सपेक्टेशंस थी, पता था जी हम कॉफ़ी इकट्ठे पियेंगे, सुबह उठ के एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करने के बाद एक गुड मॉर्निंग किस होगी, कॉफ़ी का कप आएगा, हम बैठ के अपने बेड के ऊपर शेयर करेंगे, हुँ, को नाश्ते की ट्रे आएगी, बट दैट डज नॉट हैपन। वो नहीं हुआ। अब आपका वो जो रियलिटी और फैंटेसी हिट करती है आपको, तो आप वहाँ पे, ये तो वो ज़िंदगी नहीं है व्हिच आई वांटेड। क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, टक टक टक, बेटा उठो, घर के काम संभालो, सास ससुर और फलाने का नाश्ता बना दो, सास ससुर का नहीं हुँ, बना तो एटलीस्ट हस्बैंड का नाश्ता बनाओ, या यस। ये वाली सारी चीज़ें। तो वो आप उस, वो जो आपने फैंटेसी अपने दिमाग में क्रिएट की होती है रिलेशनशिप की, जो रोमांस आपने उस रिलेशनशिप का क्रिएट किया हुँ, होता है, यू कैन नॉट लिव दैट। वो आप शायद 1 महीना भी नहीं गुजार पाते। हालांकि अगर आप 1 महीना उसको
प्रैक्टिस कर लें, जो कि बहुत बड़ी बातें नहीं होती हैं, औरतों की कोई बड़ी ख्वाहिशात नहीं होती। हुँ, छोटे-छोटे से जेस्चर, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, जो कि उनको उनके पार्टनर के बहुत करीब और शादी के शुरू के दिनों को बहुत मेमोरेबल कर देती हैं। ठीक है। वो नहीं हो पाती, और उसकी भी फिर रीज़न्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी बड़ी इकट्ठी जो हैं वो हैं। अच्छा, एक तो ये टाइम होता है जब औरत जो है पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन में से गुज़र रही हुँ, है। दूसरी उसकी स्टेज जो डिप्रेशन की होती है, वो होता है उसके बच्चे की पैदाइश। ठीक है। उस टाइम क्योंकि अब उसका पूरा सिस्टम उथल-पुथल हुआ हुआ है, हुँ, और उसको खुद ही नहीं समझ आ रही हाउ शी कैन मैनेज, उसको रात को जागना पड़ता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। तो वो टाइम उसका फिर से डिप्रेशन का होता है, और वो बड़ा बुरी तरह हिट करती। एक ये हुँ, स्टेज होती है तीसरी, और तीसरी स्टेज औरत के ऊपर दोबारा उसका बायोलॉजिकल सिस्टम उसके ऊपर इम्पोज़ करता है, वो है उसकी मेनोपॉज़ की स्टेज। ओके। मेनोपॉज़ की स्टेज के ऊपर औरतें दोबारा से जो है वो डिप्रेशन को हिट करती हैं, और वो हिट दोबारा से उनके हार्मोनल चेंजेस, अब आप देखें ना, आप आपका वुमनहुड खत्म हो रहा है, आपके पीरियड्स जो हुँ, हैं वो खत्म हो जाएँगे, आपको हॉट फ्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं, मे बी आपके अंदर ये भी एक खौफ होता है, सिंस आई आई मे नॉट बी एबल टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद माय पार्टनर एनीमोर, तो मेरा हस्बैंड जो है कहीं और चला जाएगा, या मैं उतनी फिजिकली और सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं रहूँगी कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ चीज़ों को कैरी कर पाए, और फिर आपको अपना वुमनहुड डिटीरियोरेट होता हुआ जो फील होता है। ये 3 स्टेजेस औरत की ज़िंदगी में, आप चाहें, ना चाहें, ये आती हैं, जहाँ ज़रूर पे वो आती है। हिट करती है डिप्रेशन को बायोलॉजिकली। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी औरतों को भी नहीं पता होता कि व्हाट इज़ हुँ, हैपनिंग विद देम, क्योंकि हमने वुमेन हेल्थ के ऊपर काम ही नहीं किया हुआ। हम अभी भी, इवन मैं भी उन लोगों में से शामिल हूँ जिसने औरतों की हेल्थ के ऊपर, मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि मैं कर रही हूँ, हुँ, लेकिन मैं फिर भी उतना काम नहीं कर पा रही जितना मुझे करने की ज़रूरत बिल्कुल है, सही। जितना हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन होनी ही कॉन्ट्रि चाहिए। जितनी ज़रूरत है, कंट्रीब्यूशन नहीं, जितनी ज़रूरत है औरत की हेल्थ के ऊपर काम करने की, ठीक है। वो नहीं हो रही। हाँ, अच्छा मेंस हम हेल्थ के ऊपर हम बात करते हैं। वुमेन हेल्थ के ऊपर एक डिफरेंट सेगमेंट और डिफरेंट आपके साथ पॉडकास्ट रखेंगे, लेकिन अभी हम रिलेशनशिप को क्योंकि डिस्कस हाँ, कर रहे हैं, तो जब मर्द और खातून के अंदर आपने कहा मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा तभी आता है जब वो निग्लेक्ट हो रहे होते हैं, उनसे बात कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो जब कम्युनिकेशन गैप आ गया, निग्लेक्ट हो गए, वो फीमेल है या मेल है, उन्होंने अपने लिए इंतखाब कर लिया कि एग्ज़ैक्टली। अदर पार्टनर की तरफ हमें जाना है और एक तस्कीन जो हमें हासिल करनी है वो हाँ, करनी है। बिल्कुल। अब वो तीसरा बंदा आपके बीच में तो आ चुका है। शौहर को कैसे पता चलेगा कि बीवी उसको चीट कर रही है? बीवी को कैसे पता चलेगा कि शौहर उसे चीट कर रहा है? वाओ! वंडरफुल क्वेश्चन। अच्छा, आप बड़ा आसान है इसको फिगर आउट करना कि जी एक्चुअली हो क्या रहा है। आपकी वाइफ़ या आपका हस्बैंड जो आप पे चीट कर रहा है, आप देखें, आप उनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। उनका एंगर जो है, वो इरिटेबिलिटी ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो जाएगी, मोबाइल यूज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, मोबाइल के ऊपर लॉक्स लगना शुरू हो जाएँगे, प्राइवेसी ओके, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, लेट नाइट जो है मोबाइल का यूज़ होना शुरू हो जाएगा, घर से बाहर जाने के बहाने ज़्यादा बढ़ जाएँगे, और इल्ज़ाम तराशी औरतों की तरफ से आदमियों के ऊपर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी कि आप तो हमेशा इस तरह के हैं, आप में तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, आप अच्छे आदमी ही नहीं हैं। मतलब उनको वो कीड़े उनके अंदर नज़र आना शुरू हो जाएँगे जो पहले कभी नहीं नज़र आते थे। ओके, अगर एक औरत जो है चीट कर रही है तो। बाकी दोनों चीज़ें जो मैंने बताई वो सिमिलर होंगी, मगर एक डिफरेंट बिहेवियर जो होगा वो ये कि आदमी को जो है, औरत को जो है अपने आदमी में वो बहुत सारे कीड़े नज़र आना शुरू हो जाएँगे जो उसको पहले नज़र नहीं आते थे, जिसमें ख़ास तौर पे मेबी उसकी हाइट है, हुँ, मोटापा है, रंगत है, टाइम देना है, या उसकी वो सारी चीज़ें जो वो उसको बॉदर करती थी और अब अगले बंदे में वो नज़र आ रही हैं उसको। वो सारे ठीक कीड़े है। उसको अपने शौहर में नज़र आना ये शुरू तब हो होगा जाएँगे। जब खातून चीट, धोखा दे रही होगी। एग्ज़ैक्टली, जब हुँ, औरत चीट कर चीट रही कर रही होगी। है, ठीक और है। आप देखिएगा लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाएँगी, टॉन्ट ज़्यादा हो जाएँगे, ओह! और औरत जो है शी विल बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। उसको फ़र्क नहीं हुँ, पड़ेगा, और उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगी कि शी डज़ नॉट केयर, आपके ऊपर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, शी डज़ नॉट केयर एट ऑल। ऑल्दो यू आर फादर ऑफ द किड्स, जो कुछ भी मर्ज़ी है, मगर जब औरत किसी आदमी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती है ना, तो दैट्स द एंड, वो एंड ओके। है, ठीक है? फिर वो सब कुछ भूल जाती है। सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। बहुत कम औरतें आपको नज़र आएँगी जिनको कहीं हिट होता है कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग? तो फिर वहाँ से वो वापस, वो उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट अपने हस्बैंड में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ उसको बोझ लगना शुरू हो जाती है। इवन अपने हस्बैंड का वजूद उसको इरिटेट करना शुरू ओह हो हो जाता हो! है कि ये मतलब क्या? वो बोझ तले अपने हस्बैंड के साथ बिस्तर पे होगी, बट शी विल बी मेंटली कहीं और होगी। हुँ, शी विल नॉट कनेक्ट। ये औरत के पार्ट के ऊपर यूजुअली होता है। व्हेन इट कम्स टू द मैन, कि वो जो जब वो चीटिंग कर रहा होता है, तो आदमियों का जो एक बड़ा कॉमन बिहेवियर, जैसे मैंने फ़ोन वगैरह की, दोनों के लिए बातें सिमिलर हैं।
और अपनी औरत में उसको भी कीड़े बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएँगे कि तुम अच्छी ड्रेसिंग नहीं करती, हालाँकि शायद उसी ने कहा हो कि इतना फ़ैशन करके कहाँ जा रही हो। अब वो हुँ, अच्छी ड्रेसिंग नहीं करी तो आपको चुभ रही है क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड अच्छी ड्रेसिंग करती है। ठीक है। तो वो आप यहाँ आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे कि अब हुँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो अच्छी लग रही है, वो बुरी लग रही है। शी इज़ हरसेल्फ। आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके बैठ जाएँगे और वो जो थोड़ा बहुत आपका कनेक्शन उसके साथ बना हुआ था वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। हुँ। मोबाइल आपका यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कमरे अलग होना शुरू हो जाएँगे, बिस्तर अलग ओह! होना शुरू हो जाएँगे और आप बहाने-बहाने से लेट जो है वो घर से बाहर रहना शुरू हो जाएँगे। आज फ़लाँ दोस्त की वज़ह से, आज फ़लाँ काम की वज़ह से फँस गया था, आज ये चीज़ हो गई थी, वो चीज़ हो गई थी। ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो होना अच्छा, शुरू हो अब जाएँगी। आपने येस, एक और बड़ी जी। चीज़ इम्पोर्टेंट है, जब आदमी चीट कर रहा होता है ना तो उसका मूड थोड़ा-सा प्लेज़ेंट हो जाता है। ओह! अगर वो येस। मुस्कुरा रहा है, हाँ, खुश है, हाँ तो जी, फिर वो प्ले आपको एग्ज़ैक्टली ये बड़ा थोड़ा-सा एक वो हो क्लियर जाना चाहिए इंडिकेशन है अटेंटिव। कि उसका मूड प्लेज़ेंट हो जाएगा, उसका बनना-संवरना थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। हुँ। वो जो शेव आपने कभी मेरे लिए तो नहीं की मगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हर हफ्ते शेव करेंगे, कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस होना शुरू हो जाएगा। दीज़ आर द क्लियर इंडिकेशंस कि आपका पार्टनर, मेल पार्टनर आपके ऊपर चीट कर रहा है। ओके। अब आपके मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर का आपने ये बताया कि वो चीट कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर वो चीट कर रहे हैं और वो हस्बैंड स्पेशली अपनी बीवी को मुतमईन करने के लिए वो कस्में खाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हाँ, नहीं है, मैं तो बिल्कुल साफ पाक हूँ और ट्रू, मैं ट्रू। किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और वो साथ ही कस्में भी खा रहा है, तो क्या हाँ। ज़्यादा कस्में खाने वाले मर्द पर यकीन कर ले औरत? ज़्यादा कस्में खाने वाले किसी बंदे पे भी यकीन नहीं कर रहे। चाहे वो औरत खा रही है या औरत या मर्द खा मर्द, रहा है? दोनों में से कोई बंदा। बिकॉज़ कसम खाने की ज़रूरत ही नहीं आपको पड़नी चाहिए। अगर किसी का दिल करता है आपको यकीन करने को तो कर ले। आदमी ये टैक्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनको पता है कि औरत कसम खाने पे यकीन करती है। हुँ। इस वज़ह से वो कसम उठा के उसको किसी न किसी तरह से मुतमिन करने की कोशिश करता है। अब मर्द अपनी कसम से मुतमिन करने की कोशिश करता है, वहीं पर औरत अपने आंसुओं से हाँ। मर्द पर कंट्रोल ट्रू, पाने की ट्रू। कोशिश करती मैंने तो है। ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। देखें मैंने आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी है, फलाना-फलाना, येस। और साथ आंसू टपटपा आंसू रहे टप होंगे। फ़ौरन टपकना शुरू हो जाएँगे, सो यू शुड नॉट टेक इट वेरी सीरियस। हुँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये रिलेशनशिप बनते क्यों हैं? क्योंकि मियाँ-बीवी के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते का कॉन्सेप्ट गलत है। तो हम आ जाते हैं कि आजकल बच्चियाँ, उन्होंने बड़े-बड़े आदमी हुँ, बॉयफ्रेंड के तौर पर रखे हुए हैं, जिन्हें शुगर डैडी के तौर पर आजकल जाना जाता है। और इसी तरह से बच्चों ने, यंग बॉयज़ ने ख़वातीन को रखा हुआ है, जो कि थोड़ी वेल ऑफ हैं, पैसा-शैसा है, ग्लैमर है, और वो शुगर मम्मी कहलाती हैं। शुगर मम्मी, शुगर डैडी, ये बड़े परवान चढ़ रहे हैं रिलेशनशिप इस वक़्त, इस पर क्या कहेंगी? देखिए शुगर मम्मी और शुगर डैडी में रिलेशनशिप परवान चढ़ाना बहुत आसान है। आपको ज़िम्मेदारी नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। शुगर मम्मी इज़ देयर टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू। पैसे से लेके आपको आपको पैम्पर करने तक आपकी सारी ज़िम्मेदारियाँ। शुगर डैडी इज़ देयर टू पैम्पर यू, आपकी पैसे से लेके आपकी शॉपिंग, आपके शौक, आपकी और फिर कोई कमिटमेंट नहीं है रिलेशनशिप में। हुँ। फिर ये नहीं है कि जी आंटी ने रोना है कि जी आपने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे साथ जो है वो आपने ये गलत कर दिया। तो आपके लिए वो एक ईज़ी चीज़ है, एक ओके। ईज़ी एक कनेक्शन है। सेम गोज़ फॉर द गर्ल्स जो कि शुगर डैडी रिलेशनशिप्स में होती हैं कि उनको कोई मतलब आपका कमिटमेंट ही नहीं है ना। कल को रिलेशनशिप जितना जहाँ तक फ़ायदा एक-दूसरे से हो सकेगा उतना उठा लेंगे। उसके बाद आप कहाँ, मैं कहाँ, डज़ नॉट मैटर एट ऑल। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है आपको जवाब देने की। आप दूसरे हुँ। रिलेशनशिप्स बनाएँगे तो आप देखें उसकी कितनी कमिटमेंट होती है। आपका आपने एक-दूसरे को सुनना होता है, एक-दूसरे की जवाबदेही होती है। एक-दूसरे के साथ आपने पूरा एक टाइम प्लान अपना करना होता है, रिलेशनशिप आहिस्ता-आहिस्ता नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाना शुरू होता है, फैमिलीज़ तक बात जाती है, इसमें कहाँ बात जाएगी? ज़रूर। इसमें तो सिर्फ़ मेरी जो है, मेरी डिज़ायर्स ये आप इसको शुगर डैडी और शुगर मम्मी से ज़्यादा मैं कहती हूँ इस रिलेशनशिप को आपको बताना चाहिए फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स रिलेशनशिप। ओह! बेसिकली क्योंकि शुगर डैडी की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके आपके पास आपकी फाइनेंशियल नीड्स नहीं है या आपकी डिज़ायर्स इस तरह की नहीं है कि जी वो कोई आम बंदा पूरी नहीं कर सकता। एंड सेम गोज़ फॉर द शुगर मम्मीज़। आपको शुगर मम्मी की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? आप क्योंकि आप चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा शशके वाली ज़िंदगी जो है वो गुज़ारें, आपके पास ब्रांडेड चीज़ें होनी चाहिए और आपके पास चीज़ें जो हैं वो तो आप शुगर मम्मी की तरफ जाएँगे क्योंकि उसने तो रोना-पीटना नहीं डालना। आंटी आपको एक हुँ। अच्छा पैम्पर करेगी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको इस्तेमाल करेगी और आपको उसे इस्तेमाल होने में कोई मसला नहीं है। विद ड्यू अपॉलजी मैं एक बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इस रिलेशनशिप में इस्तेमाल होना ही होता है। वे हुँ। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी नहीं है। ये एक टोटली
टोटली यूज होना रिलेशनशिप है फ्रॉम समबडी, जहाँ पे आप उसको कहेंगे कि आपके उस बंदे के साथ कंप्लीटली फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं या आपकी डिज़ायर बेनिफिट्स हैं, और अगले बंदे के आपके साथ आपके सेक्सुअल और जो थोड़े इमोशनल शायद रिलेशनशिप्स की जो चीज़ें हैं ना वो हैं। ओके। अच्छा, क्या ख़वातीन अपने शौहर के लिए गर्लफ्रेंड बन सकती हैं या शौहर यही किरदार अपनी बीवी के लिए बॉयफ्रेंड का अदा कर सकते हैं ताकि रिलेशन बच सके? अगर ऐसा हो जाए तो शायद बहुत सारे रिलेशनशिप्स बच क्या जाएं। करना पड़ेगा अगर ख़वातीन को अपने शौहरों के लिए गर्लफ्रेंड का किरदार अदा करना हो? आपको बिल्कुल उसी तरह से साफ सुथरा रखना है, अपने आप को बना संवार के रखना है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने गुस्से और अपनी ज़ुबान के ऊपर थोड़ी सी मिठास जो है वो लेके आने की ज़रूरत है, गुस्से को नीचे। और ब्लेमिंग गेम जो बीवियां अक्सर कर रही होती हैं, वो ब्लेम गेम थोड़ा सा नखरा करके दिखाने की ज़रूरत है। बात ब्लेम वाली ही करनी होती है मगर नखरे के साथ करनी होती है। ओके। और आपने, इफ़ योर हस्बैंड वांट्स के जी आप उसको एक स्पेसिफिक रोल के अंदर चाहिए, स्पेसिफिक ड्रेसिंग में चाहिए, तो आपको वो करने की ज़रूरत है। जब आप वो करेंगे हुँ। तो डेफिनेटली आपका हस्बैंड जो है वो किसी और औरत की तरफ नहीं जाएगा। जब आप ओपन होते हैं टू एक्सपीरियंस, जब आप इस बात से मुझे मेरी एक क्लाइंट याद आ गई, अ वेरी रिस्पेक्टेबल लेडी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे मेरे हस्बैंड ना, हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, हमने सारे अप्स एंड डाउन्स इकट्ठे गुजारे हैं, हम वी वर लाइक हस्बैंड भी थे लेकिन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा था। आई जस्ट डोंट नो कि ये कब हुआ जब मेरे हस्बैंड की सेक्सुअल डिज़ायर थोड़ी डिस्टर्ब हुई या क्या हुआ, ही जस्ट एंटेंगल्ड विद समबडी एल्स। ओह! और वो फीमेल। टाइम था, हाँ, शी पॉइंटेड आउट कि वो टाइम था जब मैं उसको तवज्जो नहीं दे पा रही थी, जब मैं उसके हुँ। साथ वो चीज़ें नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई ओन रीजंस, कोई और चीज़ें चल रही होंगी, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। ही इंटेंगल्ड समवेयर। अच्छा, फिर मुझे उसने कहा कि मैं जो मेरे साथ उसकी कंसल्टेशन होती रही उसके बाद, और शी सेड कि मुझे ये लगा कि वो जो ख़ातून करती है मेरे बंदे के साथ, जो उसको पैम्पर करती है, उसकी तारीफ़ें करती है, उसके ऊपर लव बॉम्बिंग करती है, वो हुँ। मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने दुरुस्त। बंदे की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन सकती? तो आई वाज़ लाइक यस, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू एक्चुअली। हम जब बीवियाँ बन जाती हैं तो हमें लगता है कि हमने पोज़ेस कर ली है ये चीज़ें। हुँ। जबकि अगर आप गर्लफ्रेंड्स बन के रहें, बीवियों के रोल में गर्लफ्रेंड्स बन के रहें, तो आपको आपका रिलेशनशिप ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है, ज़्यादा ठीक है। बेहतर हो सकता है। आप अपना रो गर्लफ्रेंड जब आप थीं या शादी से पहले अगर आप एंगेजमेंट में भी थीं, तो तब आप बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखती थीं और करती थीं। अब आप वो नहीं करती। यू नीड टू अडैप्ट दैट रोल, फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड आदमियों को ये बहुत ज़्यादा अपने आप को सिखाने की ज़रूरत है कि यार ये जो खातून जिसके लिए मैं टाइम एक्चुअली उस खातून के लिए आपके पास टाइम निकलता है। उस हुँ। खातून के नखरे उठाए भी जा सकते हैं। उस ठीक खातून है। की इवन यू वोंट बिलीव कि बहुत सारी अब्यूज़िव लैंग्वेज भी टॉलरेट की जाती है। हुँ। और उस खातून को जो है वो आप कहीं पे भी शॉपिंग के लिए भी चले जाएँगे। मगर व्हेन इट कम्स टू योर वाइफ तो बड़ा एंटायरली डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, क्योंकि वाइफ उस तरह से सिर्फ़ आपको डील नहीं कर पा रही होती। सो औरतों को ये चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के तौर पे लें और उनको कहें कि भाई मुझे तुम अच्छे इस तरह लगते हो। वेरी मतलब ड्रेसिंग जो है वो आपको जो बॉदर करती है, स्मेल जो आपको बॉदर करती है, हेयर स्टाइल जो आपको बॉदर करता है, टाइम देना जो आपको बॉदर करता है, कान ठीक है। मतलब सुनना जो आपको बॉदर, डू टेल हिम और उसको बताएं कि जी आई वांट टू सी यू दिस वे, जो हाँ मुझे ठीक है। ये चीज़। फिर आप देखिए एक्चुअली जो मिसाल जो चीज़ की है ना किसी किसी भी चीज़ की दुनिया में, वो कम्युनिकेशन, हुँ। वो कम्युनिकेशन है। आपको बताना पड़ेगा आपका कि आप क्या जितना चाह रहे हैं। आपका जितना रिलेशनशिप ओपन होता है ना अपने पार्टनर के, उसकी जो एंजॉयमेंट होती है ना, यू कैन, इट्स सो सेक्सी एक्चुअली। हुँ। आपकी कम्युनिकेशन का ओपन होना जो है ना, इट्स सेक्सी फॉर योर रिलेशनशिप। तो आप ठीक है। उसको जो है ना काइंडली अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ओपन करें। असल में हम गर्लफ्रेंड से हर तरह की बात करते हुँ। हैं, डिफरेंट पोजेस के बारे में, पोजीशंस के बारे में, डिफरेंट ट्रेंड्स के बारे में, हाउ आप यू सेक्सुअली वांट टू, बात कर हाँ, रही हैं कि हम हाउ यू वांट डिस्कस टू कर। मेक आउट विद हुँ। हर, वो सारी चीजें हो रही होती मगर वो वाइफ के साथ नहीं होती। इसकी क्या क्यों? वजह है? क्यों? वाइफ के साथ क्यों नहीं एग्जैक्टली डिस्कशन हो सकती? क्यों? वो वाइफ है ना, उसका कभी मूड होता है कभी नहीं होता। देखें वो कभी उस तरह से अपने आप को ड्रेस कर पाती है नहीं कर पाती, वो उतना सफाई सुथराई का, क्योंकि उसने घर पूरा मैनेज करना है। सफाई सुथराई एक बहुत बड़ा इशू है आदमियों में और हुँ। औरतों में भी, पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है। तो हाइजीन वो का। एग्जैक्टली
तो वो नहीं हो पाती, फिर वो उस तरह से पैम्पर नहीं करती, लाड लाड नहीं उठाती अपने हस्बैंड के, तो वो फिर वो इसलिए हस्बैंड को जो गर्लफ्रेंड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। अच्छा, सो इसकी दिस इज़ क्या व्हाट यू वजह है नीड डॉक्टर टू डू। साहिबा? क्या सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी अपनी बच्चियों और बच्चों को सिखाने के लिए, लड़कियों और लड़कों को मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में आने से पहले, या फिर थेरेपी होनी चाहिए ताकि उनको बेसिक जो एजुकेशन है वो तो दी जा सके कि आपको अपना रिलेशनशिप मजबूत कैसे बनाना है सेक्सुअली, फीलिंग्स के साथ आपके जज्बात क्या होने चाहिए, उनको एक्सप्रेस कैसे करना है? तो क्या इसकी एजुकेशन हमारे स्कूल सिस्टम में हमें ऐड करवानी पड़ेगी? क्या करना होगा इसके लिए? ऐड हो ही ना जाए कहीं, हो ही ना जाए। बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। मैं ये समझती हूँ कि हमें हमारे एक तो सबसे पहले एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है वो हमारी यहाँ पे बहुत कॉमन होनी चाहिए। प्री मैरिटल काउंसलिंग जो कि आपको बताती है कि आपने हस्बैंड के साथ कैसे रहना है, आपने अपने लॉस के साथ कैसे रहना है और आपने अपने आप को कैसे केटर करना है। वो काउंसलिंग लड़के और लड़की दोनों की ज़रूर होनी चाहिए और वो हम ब्यूटीफुल माइंड्स पे करते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग्स ऑन ठीक है। गोइंग होती हैं। अभी जैसे शादी सीज़न शुरू होने वाला है, बहुत सारे यंग लोग जो कि इस तरह की अब इस तरह तो नहीं, लेकिन जिनकी शादी होने वाली है, दे कैन अटेंड आवर कोर्सेज। प्री मैरिटल के ऊपर लड़कियां और लड़के दोनों जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है और हुकूमत को भी ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी जो ठीक रीज़न है। है ना मिसाल, वो ये है कि हमारा शादी का रिलेशनशिप ना सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, सबसे ज़्यादा कम तवज्जो इसके ऊपर दी जाती है। हम सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने जिन रिलेशनशिप्स के ऊपर देते हैं वो माँ बाप का रिलेशनशिप है। हम्म। जबकि आप मियाँ बीवी होंगे तो माँ बाप होंगे, दुरुस्त। ठीक है? और एक अच्छा कपल जो है वो अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आप अच्छे कपल नहीं हैं मगर आप अच्छे पेरेंट्स ज़रूर बने हो। ये दिस दुरुस्त। इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, हम्म। आप उसकी कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। सो प्री मैरिटल काउंसलिंग ज़रूर होनी चाहिए। इंडिविजुअल काउंसलिंग्स लोग ले सकते हैं। ज़रूर ठीक है। लड़के और लड़कियों को लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि औरतें बड़ी कंप्लेन करती हैं कि उन मर्द उनसे सिर्फ़ एक ही चीज़ की डिमांड करते हैं, तो फिर क्यों बन-संवर के घुमा-फिरा जाए जब उनकी डिमांड ही सिर्फ़ एक चीज़ की है, उन्होंने बात ही नहीं करनी? इस बारे में बताइएगा। ये औरतों की कंप्लेन बहुत कॉमन है। ये आदमी भी आके कंप्लेन करते हैं और औरतें भी क्लिनिक पे कंप्लेन करती हैं कि जी एक ही चीज़ चाहिए होती है। यस, एक ही और वो चीज़ एक ही चाहिए होती चीज़ है, क्या हो सकती है जो उन्हें सेक्सुअल चाहिए? रिलेशनशिप। ओके। सेक्सुअल औरतों को ये लगता है कि आदमियों को जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहिए होता है। औरतों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि शादी में डिफरेंट क्या है? हुँ। व्हाट इज़ डिफरेंट इन द रिलेशनशिप? क्या है? थिंक ओवर कि वो क्या डिफरेंट है। आप पहले कपड़े पहनती हैं, खाने खाती हैं, सब कुछ आप घर साफ करती हैं या अपने अम्मा-अब्बा के साथ आप रह रही होती हैं, यू आर डूइंग द सेम थिंग्स। आपका हस्बैंड काम पे जाता था शादी से पहले, अपने माँ-बाप की ज़िम्मेदारी उठाता था, घर की ज़िम्मेदारी उठाता था। ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। व्हाट इज़ डिफरेंट? That's your sexual or emotional relationship. That is the only thing which is different actually. अदरवाइज मुझे याद आ रहा है, मेरा एक क्लाइंट आके मुझे कहता है अगर मैंने अपनी बीवी के साथ बहन जैसा ही रिलेशनशिप रखना था हुँ, 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 तो हुँ। मुझे शादी करने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी? जब हुँ। मेरी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी होनी थी या मेरी बीवी को अगर ये बात नहीं पता कि मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक क्या है, मुझे तुमसे क्या रिक्वायर्ड है, या वो इस चीज को देने के लिए रेडी नहीं है, तो मुझे ये सारी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने की क्या जरूरत थी? दुरुस्त। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि उस एक चीज़ को जिसको हम कहते हैं कि आदमियों को एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो ही एक चीज़ बेसिकली शादी के रिलेशनशिप को शादी बनाती है। हुँ। तो क्या औरतों और मर्दों में डिज़ायर डिफ़रेंट होती है? ये रीज़न है कि ख़वातीन सिर्फ़ ये कंप्लेन करती हैं कि मर्द को नहीं, ये चाहिए, या फिर नहीं। किसकी डिज़ायर ज़्यादा है? डिज़ायर डिज़ायर दोनों की ठीक होती है। दोनों का अप्रोच का तरीका गलत है। अब अच्छा। अप्रोच का तरीका जिसको मैं ये कह रही हूँ कि अप्रोच का तरीका गलत है, वो ये है कि आदमी जब उसकी अपनी चीज़ें आती हैं, जब उसकी अपनी नीड की बात आती है तो ही आस्क द वुमन, और वो उम्मीद भी करता है कि वो औरत फ़ौरन तैयार भी होगी, उसको येस भी करेगी। मगर उसने सुबह से लड़ाई की हुई है उससे, गाली-गलौच हुँ। की है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हुई, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, ये भी नहीं पूछा तुम्हारा पूरा दिन कैसा गुज़रा है। ये जैसे सेक्स आदमियों की ज़रूरत है और उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन है टू लव, टू ओके। देयर वुमेन, इसी तरह से औरतों की ज़रूरत उनकी इमोशनल नीड्स हैं, और उन इमोशनल और जिन आदमियों को औरतों की साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स पूरी करना आ जाती हैं, ऑनेस्टली वो मर्द अपनी औरतों के दिलों पे राज करते हैं। वॉव! और वो औरतें उस आदमी के लिए कुछ भी करने को तैयार होती, कुछ ओके। भी करने को तैयार होती।
बट अनफॉर्चुनेटली हमारे आदमी को औरत को केटर नहीं करना आता। वो हम्म। फॉलो करता है अपने ब्रेन को, अपनी चीज़ों को। अच्छा मैं तैयार हूँ, मेरा दिल कर रहा है चीज़ों को करने को, फटाफट फटाफट। उसको लगता है कि औरत जो है वो भी इसी तरह से फटाफट फटाफट चीज़ों के लिए तैयार है, और उसको भी इतनी वो ऐसे नहीं है। हम्म। शी इज़ अ स्लो क्रिएचर। वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके साथ एक कनेक्शन बनाएगी, इमोशनल बॉन्ड में जाएगी, उसको कडल करना पड़ेगा, उसको आपको चीज़ें मैनेज करना पड़ेंगी, उसके साथ थोड़ा सा पैम्परिंग उसको, हम्म। फिर वो जाके उस चीज़। ये आदमी हमारे करते नहीं है। जब आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस अपने हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं होगा, तो आप उस चीज़ हम्म। को यस कैसे कहेंगे? देयर नहीं इज हो सकता। हाँ, आप चाहते वेरी हैं कि ट्रू। आपकी वाइफ आपको एवरी टाइम यस करे, क्रिएट दैट एक्सपीरियंस जो हम्म। जो कि सिर्फ सेक्स से अलग हो, जो सिर्फ सेक्स नहीं होना चाहिए, एक पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि फिर से हम तांत्रिक सेक्सुअलिटी के ज़रिए लोगों को, आदमियों को और औरतों को सिखाते हैं, और हम हम्म। कहते हैं। अच्छा, मैं यही जानना चाहूंगी, एक तो ब्यूटीफुल माइंड और दूसरा आपने बात की तांत्रिक सेक्सुअलिटी आप किस तरह से सिखाते हाँ, हैं, ये थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी जरा डीपली डालिएगा। मैं बिल्कुल बताऊंगी। वी क्लेम कि अगर आपका रिलेशनशिप डेड है, बिल्कुल डेड है, काइंडली हम हमारे साथ आप सिर्फ 5 to 6 सेशंस कर लीजिए। ओके। आपका वही रिलेशनशिप अगर हेवनली ब्यूटीफुल ना हो, तो हम मनी बैक गारंटी के साथ आपको आपके पैसे वापस करेंगे। ओके। वी क्लेम दिस, एंड हम जान डाल देते हैं आपके रिलेशनशिप में। अच्छा, अब हमारे पास, क्योंकि आई एम एन एक्सपर्ट, हम सेक्स थेरेपी मेरी ट्रेनिंग है, रिलेशनशिप मेरी ट्रेनिंग है, और तांत्रिक के ऊपर मेरी ट्रेनिंग जो है वो है। तांत्रिक इज़ अ सीक्रेट सेक्सुअलिटी बेसिकली, और ओके। ये बड़ी डीपली कनेक्ट करती है पार्टनर्स को। सबसे पहले ये आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करती है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है अपनी बॉडी के बारे में, माइंड के बारे में, सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में, आपकी अपनी सेंसेशंस के बारे में। फिर आप इसको अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये ओके। हम पार्टनर्स को ये बिल्कुल इस तरह से उनको सिखाते हैं और बताते हैं और रिकनेक्ट करते हैं। यू वोंट बिलीव, बहुत सारी ख़वातीन, ख़ास तौर पे मैं अभी ये कहूँगी कि वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का इशू होता है, वेजिनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिनके लिए जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप पेनफुल होता है, प्लीज़ प्लीज़ गिव अस अ चांस। हम आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। हम आपके ये वाले इश्यूज विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, ओनली विद द थेरेपी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। गिव अस अ चांस, हम इसमें हेल्प कर सकते हैं, और हम औरतों को टू द नेक्स्ट लेवल जो है उनकी सेंचुअलिटी एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम लड़ मर जाएंगे, मगर हम अपने हम्म। रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की तरफ जो है वो नहीं आएंगे, इल्ज़ामात के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। सो ब्यूटीफुल माइंड्स एक्चुअली यही काम कर रहा है। एक तो हमारा ये ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है, यानी जितने भी एडिक्शन लोग इस वक्त शिकार हैं एडिक्शन का, उनको हम केटर करते हैं। हम्म। या ब्यूटीफुल माइंड्स जो है वो सीनियर सिटीजन्स डे केयर है, जितने भी एल्डरली लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं और अपना पूरा दिन वहाँ गुजारते हैं। और इसके साथ ही हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम प्री मैरिटल काउंसलिंग और प्री मैरिटल जो हमारे इश्यूज हैं उनके ऊपर काम करते हैं। तांत्रिक हम ट्रेनिंग लोगों को देते हैं। ठीक है। हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को एज अप्रोप्रिएट अ- सेक्स एजुकेशन कैसे देनी है। डॉक्टर साहब, अगर आप थोड़ा सा पर्सनैलिटी बता ब्रांडिंग करते सकें कि हैं। ये तांत्रिक, क्योंकि मैं वर्ड को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, कि कन्फ्यूज। मेरे ऑडियंस भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तांत्रिक बेसिकली क्या है? तांत्रिक एक जो है ना, ये बहुत पुरानी माइथोलॉजी जो है वो है बहुत थोड़ा पुरानी। इंडियन वर्ड लग हाँ, रहा है। हाँ, इंडियन ही है, और वहीं से निकला भी हुआ है। और इसकी रूट्स जो है ना, आप सदियों पुरानी इसकी रूट्स हैं। इट्स नॉट समथिंग न्यू, और आज के एआई के दौर की चीज़ नहीं है, बहुत ओके। पुरानी चीज़ है। और आप देखें, वेस्ट इसके पीछे इस वक्त पागल हुआ हुआ है। हम्म। वेस्ट तांत्रिक के पीछे पागल हुआ हुआ है कि वो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इसको। ओके। इसमें होता ये है कि क्योंकि ये डीपर सेक्सुअलिटी आपको एक्सपीरियंस करवाती है। ओके। इसमें हम आपकी जितनी 5 सेंसेस होती हैं उसको आपके सेक्सुअल प्लेजर के साथ ओके। कनेक्ट करते हैं। आपके सेक्सुअल प्लेजर को और सेक्सुअल एक्टिविटी को आपके लाइफ के बिगर गोल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस इज़ अ ट्रेनिंग जो हम करवाते हैं, और इसको हम सीक्रेट सेक्सुअलिटी भी कहते हैं। सीक्रेट ओके। सेक्सुअलिटी इसलिए कहते हैं कि इसमें आपका फोकस जो है वो जो 5 मिनट का एक इंटरकोर्स होता है उसके ऊपर कम होता है। आप अपने पार्टनर के साथ उसको एक्सप्लोर करना, उसके साथ डीपर जाना, उसके लिए वो जो मैं कह रही थी कि आप एक्सपीरियंस क्रिएट करें, वो ओके। एक्सपीरियंस क्रिएट करना जो है वो ज़्यादा है। इसमें डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक मैं अभी आपको बता देती हूँ, जिसमें हम पहली टेक्निक जो है वो किस मेडिटेशन होती है। उसकी किस मेडिटेशन सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, मगर ये पार्टनर्स हस्बैंड और वाइफ के बीच में हम एक
एक्सरसाइज है, एक टेक्निक होती है जो हम उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए सिखाते ओके। हैं। मगर उससे पहले इंडिविजुअली हस्बैंड और वाइफ के ऊपर काम करते हैं कि वो इस चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं, और इसी तरह की फर्दर फिर आगे जो है वो टेक्निक्स चलती हैं। ओके। एक्सक्लूसिवली इन पाकिस्तान आई एम डूइंग दिस, आई एम द ओनली सेक्स थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान एंड आई एम एक्सपर्ट इन तांत्रिक एज वेल। एनीबडी हु वांट्स के उनका डेड रिलेशनशिप है, अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रिलेशनशिप को ख़त्म करने से पहले, कहीं और तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करने से पहले, गिव अस अ चांस, गिव अस अ तो चांस। एक बार डॉक्टर ताहिरा रुबाब को चांस दीजिए ज़रूर, और ब्यूटीफुल माइंड पे माइंड विजिट ज़रूर एग्जैक्टली, कीजिए। ज़रूर। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, आप बता रही थी कि एआई रिलेशनशिप अब बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और आपके पास कुछ केसेस भी आए, आपने कुछ बच्चों से भी डिस्कस किया। एआई रिलेशनशिप क्या है? एआई आपको पता है कि इस वक़्त हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग भी है, और इस वक़्त ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी जो है वो है। हमेशा जैसे हर जो नई इन्वेंशन होती है वो हमारे लिए ब्लेसिंग भी होती है, और इसके साथ कुछ उसके कॉन्स भी होते हैं, और उसके प्रोस भी होते हैं। अब एआई जनरेटेड रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन हो रहे हैं मिशाल, और मेरे लिए फ़िक्र लम्हा फ़िक्रिया है, और मैं ये समझती हूँ कि हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, क्योंकि क्लिनिक पे ये रिपोर्ट होना शुरू हो गया। ओके। क्लिनिक पे ये रिपोर्ट कैसे होता है कि एक 13 साल की बच्ची आती है, उसकी माँ जो है ना वो आके बताती है कि मेरी बेटी जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। 13 साल की बच्ची जो है वो आती है। बहुत छोटी बच्ची। यस, जब मैं उससे एक्सप्लोर करती हूँ कि क्या चल रहा है, तो देन शी टेल्स कि मैंने जो है ना वो कुछ डाइजेस्ट पढ़े हुए हैं, कुछ ऑनलाइन स्टोरीज़ पढ़ी हुई थी। अब वह उन ऑनलाइन स्टोरीज़ की बेसिस के ऊपर बेस करता मैंने अपना एक एआई पार्टनर, बॉयफ्रेंड क्रिएट कर लिया हुआ। ओह! मैं उससे बातें करती हूँ, मैं जब अम्मी मुझे डाँट देती हैं, मैं उससे जाके शेयर कर लेती हूँ। जब मुझे मेरी बात को नहीं माना जाता, मैं उससे जाके पूछती हूँ। जब मेरा दिल करता है कि मैं उसको हग करूँ, तो मैं उसको हग करने के लिए कह देती हूँ। वो मुझे सुनता है, जवाब देता है, और मेरे साथ वो सारी चीज़ें शेयर करता है जो मैं करना चाहती हूँ। ओके। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। देन देयर वाज़ अनदर जो कि मैंने उस बंदे ने मुझे बताया कि जैसे बीडीएसएम जो है, वो अब आपको पाकिस्तान में बीडीएसएम नहीं नज़र आता है, नहीं है, लेकिन एआई पे वो मौजूद है। ओह! अब वो बीडीएसएम जो है, जब एआई पे, मतलब बीडीएसएम अगर पाकिस्तान में है भी तो वो इतना कॉमनली हमें नज़र बिल्कुल, नहीं इतना आता, ओपनली नहीं है। नहीं है। तो लेकिन वो एआई पे मौजूद है। अब वो बीडीएसएम जो है, लोगों ने बीडीएसएम अपने अपने किंग्स और बीडीएसएम पार्टनर्स वहाँ पे बनाए हुए हैं, और हुँ। वो पार्टनर के साथ सारी वो अपनी चीज़ें करते हैं जो कि वो रियल वर्ल्ड में लोगों के साथ नहीं कर सकते। और फिर आप ये देखें ना कि एआई पार्टनर जनरेट कर लेना, मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आपका ह्यूमन इंटरेक्शन चैलेंज हो गया। अब आपको अगले 2 सालों में आप और मैं बैठे हुए, हम ये बातें कर रहे होंगे कि लोगों के एआई पार्टनर जो हैं वो बन चुके हैं, और वो कॉमनली नज़र आएँगे आपको। हुँ। ये मैं हेड्स अप दे रही हूँ कि ये आपको नज़र आने वाले हैं। बहुत जल्दी आपके घरों में आपके बच्चों के एआई पार्टनर्स आपको नज़र आएँगे, और अभी भी होंगे, इस वक़्त भी होंगे, लेकिन आपको हुँ। पता नहीं है। और वो जो हैं, वो बिल्कुल उनके हर तरह की उनके साथ उनकी एसोसिएशन है। इमोशनल, सेक्सुअली भी। हाँ, लविंग और सेक्सुअल, यस। और इससे भी आगे की बहुत ज़्यादा चीज़ें। ये हो क्यों रहा है? बिकॉज़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। आप अपने ओह! पार्टनर को, अपने बच्चे को ना तवज्जो दे रहे हैं, ना उसके साथ वो बॉन्डिंग बना रहे हैं। अब एआई एक उसके लिए सेफ़र स्पेस है। सेफ़र स्पेस कैसे है? एआई ने इनकार थोड़ी करना है कि मेरा इस वक़्त तुमसे प्यार करने को दिल कर रहा है, और आप कहो कि मैं तो बिज़ी हूँ, मैं काम में बिज़ी हूँ, मैं हुँ। इस वक़्त टाइम नहीं दे सकता। एआई ने तो कहना है येस। इसी तरह से एआई ने आपको धोखा नहीं देना। एआई ने आपके साथ जो है वो कभी भी रूड नहीं होना, आपको गुस्सा नहीं करना, आपको रिजेक्ट नहीं करना, उसने कभी भी आपको जो है वो जज नहीं करना, कोई ब्रेकअप ही नहीं होना। तो दैट्स आप क्यों एआई जो पार्टनर जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर जाएँगे? रीज़न कि आपने रिलेशनशिप्स को मज़ाक बना लिया है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं लोगों के लिए ट्रॉमा क्रिएट करते हैं। वो हुँ। ट्रॉमा इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग अब ह्यूमन इंटरेक्शन को छोड़ के एआई इंटरेक्शन के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। यू नीड टू थिंक ऑफ कि आपने अपनी जनरेशंस को क्या दिया है? आप क्या रहे हैं कि आप वो रोबोट्स के साथ रहेंगे, रोबोट्स के साथ उनकी ज़िंदगी गुज़रेगी, और हुँ। रोबोट्स उनके पार्टनर्स होंगे। सो काइंडली पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स, अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बीवी के साथ, इवन बीवियों के एआई पार्टनर्स। एक एक क्लाइंट मेरी जो थी वो जर्मनी से, उसने मुझे कॉल किया, तो उसने मुझे कहा कि मेरा हस्बैंड को जब भी मैं कहती हूँ ना कि लेट्स गो टू द डॉक्टर अपने एक सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, तो वो मेरी बात ही नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनता। हुँ। वो कहता है कि ये चीज़ें ऐसे ही होनी है। तो अब मैंने अपना एआई जो है ना वो पार्टनर बना लिया हुआ।
ओह! और वो खातून पढ़ी लिखी कितनी होंगी आपके ख्याल में? काफ़ी होंगी? नहीं? 5 भी नहीं पढ़ी होंगी। ओह! लेकिन 5 फिर भी नहीं, भी उस प्राइमरी। खातून को ये पता है कि जी, कि उसकी मैंने सेक्सुअल नीड्स एग्ज़ैक्टली क्या हैं। दिस इज़ द लेवल कि हम किस तरह से उन लोगों को अपनी वजह से तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं। हम हुँ। उनको कितना इमोशनल और ट्रॉमा बॉन्ड उनके साथ चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि वो अच्छा, हमारे साथ नहीं रहना चाहते, वो हमारे साथ रहते हुए भी अब इस तरह की कहीं चीज़ें और जो है कर रहे कनेक्ट हैं। कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात सच है कि ख़वातीन भी कुछ और कुछ मर्द भी एक-दूसरे के साथ अपनी हुँ। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाते हैं और वो कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे उस तरह से तस्कीन नहीं दे पा रहा या मेरी मुझे सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो ये उसकी वजह फिर तलाक तक पहुँच जाती है। क्या ये सच है? इस वजह से भी तलाक़ें हो रही हैं? सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन की वजह से येस, तलाक़ें हो रही हैं, चीटिंग की वजह से कम तलाक़ें हो रही हैं। ओके। और क्या वो फ्रीक्वेंसी है जो मैच नहीं कर रही होती? वो फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं मैच करती मिसाल के देखें, एक एक चीज़ मैं अक्सर आजकल मैं बात करती हूँ कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी, तो यू कैन सेव एनी ऑफ योर रिलेशनशिप। वो चीज़ क्या है, मैं अपने पार्टनर को अपने तरीके से मोहब्बत करता और करती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत नहीं होती। हुँ। मोहब्बत होती है, मगर उसका एक्सप्रेशन जो है वो उस तरह से नहीं होता जो मुझे फ़ील हो। बीवियों को क्या, हस्बैंड जो आप पे पैसे स्पेंड कर रहा है, टाइम लगा रहा है, आपकी कड़वी की बातें बर्दाश्त कर रहा है, ये तो नहीं है कि उसका मोहब्बत नहीं है। हुँ। मोहब्बत तो है। यस, उसको एक्सप्रेस नहीं करना आता जिससे आपकी सैटिस्फैक्शन जो है वो हो जाए। ओके। अब हस्बैंड को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि मैं अपनी बीवी को कैसे ये बता सकूं कि बंदी खुदा की तुम ही मेरी ज़िंदगी में सारा कुछ हो। हुँ। आप देखें बहुत औरतें, बहुत पढ़ी लिखी औरतों को ये हस्बैंड से कंप्लेन होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो मोहब्बत ज़रूर है मगर आपको वो फ़ील कभी नहीं हुई, और फ़ील सिर्फ़ इसलिए नहीं हुई कि आप मुझे मोहब्बत करते हैं अपने तरीके से। मेरे लिए मोहब्बत ये है कि आप मेरी तारीफ़ करें, मुझे गले लगाएँ, मेरा हाथ पकड़ें, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, मुझे कडल करें, मुझे एप्रिशिएट करें दूसरे लोगों के सामने। मेरे लिए हुँ। मोहब्बत ये है। मुझे बताएँ आई मिस यू, आई लव यू। तो मुझे ये मोहब्बत आपकी फ़ील होगी। मगर आदमी कौन करता है ये? कोई आदमी नहीं करता। इसलिए औरतों को लगता है कि आदमी उनसे मोहब्बत नहीं करते। ऑन द अदर हैंड औरतें जो हैं, क्योंकि वो आदमियों को रिस्पेक्ट नहीं करती, उनको सुनती नहीं हैं उतना ज़्यादा, और ना ही उनकी फ़िज़िकल नीड्स को जो है वो पूरा करती हैं। हालाँकि औरतें भी मोहब्बत कर रही हैं, मगर उनको लगता है कि इनको बस फ़िज़िकल नीड ही अपनी चाहिए। ये हुँ। पूरी नहीं होती तो इनको लगता है कि मैं मोहब्बत नहीं करती इनसे। यस, नहीं लगता, क्योंकि आप मुझे वो नहीं दे रहे जो मुझे इस रिलेशनशिप से चाहिए भई। सो दुरुस्त। दोनों की नीड्स मुख्तलिफ हैं बेसिकली। अगर हुँ। हम दोनों की नीड्स को समझ जाएँगे, तो रिलेशनशिप खुद ब खुद पनपना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद फ्लरिश होना शुरू हो जाएगा। खूबसूरत हो जाएँगे। अच्छा ये भी बताइएगा ये जो जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर भी वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें मोहब्बत नहीं मिली, उन्हें मोहब्बत क्यों नहीं मिली होती और बच्चे यही तो वजह इतने है। ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या फिर ये बच्चे पैदा करना ये भी मोहब्बत नहीं है? नहीं, 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 ये फ़िक्रा कौन कहता है वो आपको नज़र आता है? बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कौन करते हैं लोग ना हैं? वो कि लोग कौन हैं? बहुत सारे लोग आपकी सराउंडिंग में होते हैं कि आदमी, मुझे आदमी, मोहब्बत नहीं मिली है। आदमी। हाँ, कभी कोई आदमी। औरत आपको ये बात कहती हुई नहीं नज़र आएगी मर्द कि हज़रात। ओहो! इतने बच्चे पैदा हो गए, मोहब्बत नहीं आपको मिली अभी तक। कभी कोई औरत आपको ये कहती हुई नज़र नहीं आएगी। इवन आपस में भी जब बातें करेंगी तब भी नहीं ये बात कहेंगी। व्हाई? जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आदमी की मोहब्बत का एक्सप्रेशन सेक्स है। हुँ। तो बच्चे पैदा हो गए तो उसको लगता है मैं तो मोहब्बत कर ही रहा था, मोहब्बत हुई तो सारा कुछ हुआ। औरत का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, तो हुँ। इसलिए उसको लगता है कि मोहब्बत मिली नहीं कभी भी, क्योंकि वो चीख-चीख के कहती है, वो आपको बताती कि यार मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे टाइम दो, तुम मुझे मोहब्बत का इज़हार ही नहीं करते, तुम मेरे हुँ। साथ बैठते ही नहीं हो, तुम मेरे साथ बैठ के हम कहीं खाना नहीं खाने जाते, तुम मेरी तारीफ़ ही नहीं कर। ये औरतें अपने मुँह से कहती हैं शिकायत, मगर आदमी उनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। जब हुँ। वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते तो फिर औरत की फितरत एक जो है ना वो ये है, तो एक सर्टेन टाइम तक आपको नोक-नोक करेगी। फिर वो खामोश हो जाएगी। खामोश हो जाएगी, हुँ। और दैट इज़ द डेड पॉइंट। उसके अंदर ही जब कहीं वो औरत मर जाएगी। एग्ज़ैक्टली जब वो मर जाएगी ना, फिर अब आप सोचें यार ये मुझे शिकायत क्यों नहीं करती? ये मुझे इस टाइम पे जेलस क्यों नहीं होती कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ? या मुझे ये पूछती क्यों नहीं मैं लेट आ रहा हूँ? हुँ। बिकॉज़ यू डोंट मैटर हर एनीमोर। डेफ़िनेटली। अच्छा जाते-जाते ये भी बताइएगा कि आखिर मर्दों के अंदर से ठर्क ख़त्म क्यों नहीं होता और क्या हो सकता है?
अच्छा, ठर्क जो है ना, इसको मैं इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करती हूँ कि देखें, ये ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि ये सोशल लर्निंग है आपकी। और ये सोशल लर्निंग आज की नहीं है, ये हुँ, इतनी पुरानी है। हाँ, ये तब ख़त्म होगा जब आपकी तरबियत के पैमाने चेंज हो जाएँगे। ठीक ये है। अब आने वाली जनरेशन में हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि ये जो हमारी जेनज़ीज़ और अल्फ़ाज़ आ रहे हैं ना, हुँ, इनका रिलेशनशिप भी बहुत डिफरेंट है। अच्छा। इनसे तो आप ये उम्मीद करें कि ये शादी ही कर जाएँ। हुँ। ये शादी कर लेंगे, बहुत बड़ी, ये जनरेशन शादी कर जाएगी, बहुत बड़ी बात होगी, ये शादी नहीं होनी। अच्छा, उसकी क्या वजह है? क्या इस अब रिलेशनशिप बड़े आसान हो गए हैं? यस, फिज़िकल रिलेशनशिप आसानी से मिल जाते हैं और फिर अब बच्चे हमारे जेन ज़ी की बात करूँगी, पोर्न वीडियोज़ की तरफ बड़ा जाने लग गए हैं। अब तो एक क्लिक पर उन्हें उनके फ़ोन पर या टीवी पर या कहीं पर भी लैपटॉप पर दोस्त भी मिल भेज जाता देते है। हैं। बिल्कुल, तो क्या यही वजह है कि अब आने वाले दिनों में जेन ज़ी को शादियों की तरफ राग़िब करना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, ये वजह नहीं है, ये जी। फैक्टर्स होंगे कंट्रीब्यूटिंग। वजह ये है कि आपने अपना जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो करनी थी वो क्या की है? हुँ, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने, आपके बच्चों ने क्या देखा है? अब्बा अम्मा को टाइम नहीं देता, माँ हर वक़्त रो रही होती है, अब्बा जी जब घर आते हैं गुस्सा कर रहे होते हैं, अम्मा हर वक़्त चीख चला रही होती हैं अब्बा के ऊपर। तो जब आप, शादी आपके लिए ये है। तो जेनज़ीज़ ने ये सीखा है कि भई ऐसी शादी से बेहतर है हम अकेले रह लें, ये हुआ है। जी। आपने अपनी आने वाली जनरेशन को ये ट्रॉमा ट्रांसफ़र किया है, मैरिटल ट्रॉमा मैं तो इसको कहूँगी, एक्चुअली उन्होंने ट्रांसफ़र हुँ, किया है। इस वजह से आपकी जेन ज़ी अब शादी नहीं करना चाहती, और फिर क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है, हुँ, और थोड़ा-सा क्योंकि लोगों के अंदर इन्फिडिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई हुई थी, एक्सपीरियंस हुई ना, पिछली जनरेशन ने बेगम घर बैठी 8-10 गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। ये लड़कों ने भी देखा, उनके बापों ने ये किया, और लड़कियों ने भी देखा कि उनके बाप ने और उनकी माँ ने ये सारा कुछ किया है। तो दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दिस ट्रॉमा। अब वो जो पॉजिटिव साइड ऑफ द रिलेशनशिप थी हुँ, ना, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की जो एक पॉजिटिव साइड थी, वो साइड जो है वो खत्म हो चुकी हुई है। ठीक दैट है। इज नॉट देयर। हुँ, रिलेशनशिप में कोई चार्मिंग है ही नहीं चीज। हुँ, रिलेशनशिप को आपने सिर्फ ये बनाया हुआ, जिस सास की खिदमत कर लो, ससुर की खिदमत कर लो, मियाँ बीवी जो है वो आपस में जो है हर वक्त कुट 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 करते रहते हैं, सिर्फ इन जनरल। और हुँ, इवन जो है, अगर हम ये बात करें, हम जब पॉडकास्ट भी कर रहे होते हैं, हम भी यही बातें कर रहे होते हैं। हुँ, दिस इज व्हाट वी आर ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि ये रिलेशनशिप इनमें, यही हम में से कोई, हमें एग्जाम्पल भी नहीं नजर आती, हमें हुँ, टीवी पे नहीं नजर आता कि एक अच्छा मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता क्या है यार। वो दुरुस्त। जिसकी हम सपोर्ट कहते हैं कि जी ये एक सपोर्टिव रिलेशनशिप है, हमें तो अब ड्रामों में नज़र नहीं आता। नहीं आता कहीं नहीं। फैंटेसी है ना, कोई भी हुँ, फैंटेसी क्रिएट की जा सकती है, एक मगर ड्रामे नहीं के होती अंदर बहन का रिश्ता कहीं हो रहा है, कहीं फिर और। उसका रिलेशनशिप कहीं और चल एग्जैक्टली रहा है। बहुत सारी चीजें, लड़ाइयाँ झगड़े, दुरुस्त। डिससेटिस्फेक्शन। हुँ, बीवी कहीं और है, मियाँ कहीं और है, या बीवी जो है वो शोहर के साथ सपोर्ट करना चाहती है, शोहर की फैमिली सपोर्टिव नहीं है। ये सारा कुछ हम दिखा रहे हैं। जब हुँ, हम दिखा ये रहे हैं, आप यही पिक्चर पेश कर रहे हैं ना, मियाँ बीवी का दुरुस्त। रिलेशनशिप ये है, हुँ, तो मैं क्यों चाहूंगी इस ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करना? आई डोंट हुँ, नीड इट इन माई लाइफ। तो ये एक्चुअली हुआ है, आपकी जो जेनजीज और अल्फा हैं, उन्होंने ये निकाला है। अच्छा, जहां पे अब रहेगी उनकी फिजिकल और इमोशनल नीड्स, वो तो वैसे ही पूरी हो रही हैं। हुँ, वी डोंट नीड शादी एग्रीमेंट। ये आपके ऊपर है कि आपने एक्चुअली अपनी आने वाली जनरेशन को जो लेगेसी ट्रांसफर की है मैरिज के नाम के ऊपर, वो बहुत बड़ा ट्रॉमा है। दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर ये भी बताइएगा कि क्या सेक्स के अंदर पोज़ीशंस मैटर करती हैं? क्या ये भी एक तस्कीन की वजह है? बिल्कुल मैटर करती हैं, और उसमें दोनों पार्टनर्स की आपस की प्रेफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और उसमें मैं ये समझती हूँ कि जब आप डिफरेंट पोजीशंस को ट्राई कर रहे होते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। हुँ, आप चीज़ों को प्रलॉन्ग कर सकते हैं। आपकी वाइफ के लिए हो सकता है कि एक पोजीशन बहुत पेनफुल हो, दूसरी पोजीशन उसके लिए प्लेजरिंग हो। तो आप डिफरेंट पोजीशंस को ट्राई करके एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप दोनों के जो है वो बेहतर चीज़ें जो हैं। फिर उसमें डिफरेंट पोजीशंस को ट्राई करने का फ़ायदा आपको टाइमिंग के ऊपर भी पड़ जाता है कि टाइमिंग हुँ, अब आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है, स्पेस मिल जाता है आपको। इसी तरह से जो है डिफरेंट पोजीशंस ट्राई करने से ये ज़रूर होता है कि फीमेल्स जो होती हैं वो, क्योंकि दे फील मोर कंफर्टेबल विद दैट, जब आप ठीक है। उसको चेंज कर रहे होते हैं पोजीशंस को, तो फिर उनको, क्योंकि जब आप एक ही पोजीशन में कर रहे होते हो, समटाइम्स इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर हर। हुँ, मगर क्योंकि आप रियलाइज नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, उस पेन को गेज नहीं कर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है औरतों के सेक्सुअल एवर्जन की, कि औरतों को जब सेक्सुअल
प्लायर नहीं मिल एक्टिविटी रहा? के नहीं, एक्टिविटी के दौरान जो पेन हो रहा होता है, ठीक है। आदमी इतना इंसेंसिटिव है कि वो उसको गेज नहीं कर पाता। जब वो उसको हुँ। गेज नहीं कर पाता तो ही कीप्स ऑन गोइंग। तो औरत के लिए वो एक्टिविटी प्लेजर नहीं रहती, पेन हो जाती है, हुँ। वो उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो जाता है। सो डिफरेंट पोजीशंस जो हैं वो ट्राई करने से आपको हेल्प मिलती है कि आपका पार्टनर कहाँ, किस जगह और किस पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और उसके लिए वो प्लेजरिंग है ये। ओके। अच्छा, जाते-जाते डॉक्टर ताहिरा ये भी बताइएगा कि आखिर लोग इस मामले में कब शर्माना छोड़ेंगे, झिझकना छोड़ेंगे? क्योंकि ये रिलेशनशिप को मज़बूत भी करता है और बुनियाद भी है रिश्ते की, मियाँ-बीवी के रिश्ते की, जो आपने कहा कि मुनफ़रिद बनाता है। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर बात करना लोग कब शुरू करेंगे, और जो झिझकते हैं, जो खौफ़ महसूस करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? आई डोंट नो कब ख़त्म होगा, क्योंकि पिछले कोई 8-10 सालों से तो मैं लगी हुई हूँ, लेकिन हुँ। चेंज ज़रूर आया है। चेंज ये ज़रूर आया कि जैसे आज हम बैठते हुए पॉडकास्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे याद है एक टाइम था, मैं इंडिया से मुझे किसी ने कॉन्टैक्ट किया कि हम आपको लाइव लेना चाह रहे हैं अपने पेज के ऊपर। तो मैंने उनको इस खौफ से मना कर दिया कि मैं लाइव नहीं आ सकती, कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लाइव बैठ के ये बात करूँ, लोग हुँ। मुझे गालियाँ ना देना शुरू कर दें। आज हम बैठे बातें कर रहे हैं, ये चेंज अभी आया है कि एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात होना शुरू हुई है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो मैं अपने वीडियोस में भी देखती हूँ, फिर क्लिनिक पे भी लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मगर ये 100% चेंज कब आएगा मिशाल, कि हम इसको नॉर्मलाइज कर जाएं कि ये हमारी ज़िंदगी के मैटर्स हैं, और हुँ। ये बहुत अहम मैटर हैं। ये शादी का एक अहम तरीन सतून है, जिसको हम हराम करार देते हैं, जिसको हम गलत करार देते हैं, जिसको हम गंद करार देते हैं। प्लीज़, अगर आप अपना मैरिटल इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने बेटे और बेटियों को शादीशुदा ज़िंदगी की अहमियत समझाना शुरू करें और उनके सामने अच्छा रिलेशनशिप पोर्ट्रेट करना शुरू करें। दैट इज़ इट। ज़बरदस्त। थैंक यू थैंक सो यू। मच। मेरे प्लेजर। साथ मौजूद थीं डॉक्टर ताहिरा रुबाब, माहिर नफ्सियात और सेक्स थेरेपिस्ट भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी वो बातें पता चली होंगी जो कि आम ज़िंदगी में डिस्कस नहीं होती हैं, या उनके ऊपर बात करना भी मायूब समझा जाता है। और हमारी कोशिश ये थी कि रिलेशनशिप को मज़बूत करने की जो एक बेसिक वजह है, बुनियाद है, उस पर बात हो, और कम से कम उससे कुछ रिलेशन बच जाएँ, जो कि इसी वजह से टूट जाते हैं कि आपस में केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही है, आपस में ताल्लुक मज़बूत नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।